हरे कृष्णा। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले हम श्री कृष्ण की और गुरु महाराज की वंदना करेंगे, क्योंकि वंदना करने से ही भगवान प्रसन्न होते हैं और हमारी कथा को सफल बनाते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पाठ कहाँ तक हो गया हमारा? प्रथम अध्याय पूर्ण हो चुका है। प्रथम अध्याय में क्या क्या हुआ है? प्रथम अध्याय में स्टेज सेट हुई है। पूरी भगवत गीता सुनाने का जो कारण है वो तैयार हो चुका है। कहते हैं जैसे हम गुरु के पास शिक्षा लेने जाते हैं तो गुरु को पहले अपनी अज्ञानता के बारे में बताते हैं कि हे गुरु महाराज, मेरा ये प्रश्न है और इसका उत्तर दीजिए। ऐसे ही भगवत गीता में हो रहा है। प्रथम अध्याय में अर्जुन पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुके हैं, अपनी अज्ञानता का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो अर्जुन भगवान के सामने बहुत सारे तर्क देते हैं युद्ध न करने के, अर्थात अपनी अज्ञानता का प्रदर्शन करते हैं, बहुत सारे सवाल पूछते हैं। तो उन सब का अब उत्तर मिलेगा, अगले अध्याय से शुरू हो जाएगा, भगवान उसको उत्तर देंगे अब हर बात का। तो ऐसे ही होता है कि पहले अज्ञानता शो करते हैं, पहले प्रश्न पूछते हैं, फिर उसका उत्तर देते हैं। तो प्रथम अध्याय में क्या हुआ था? स्टेज सेट हुई थी पूरी भगवत गीता की, या फिर कह सकते हैं कि महाभारत युद्ध में जो हो रहा है और अर्जुन वहां पर बैठे हैं, युद्ध करने से पहले वो पूरा सैन्य निरीक्षण कर रहे हैं और स्टेज सेटअप हो रहा है। तो उसके बाद जो दूसरा अध्याय अब शुरू होगा उसमें क्या मिलेगा आपको? पूरी भगवत गीता का सार मिलेगा, जिसे बोलते हैं हम इंग्लिश में सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस क्या होता है कि मोटा मोटा कि इस पूरी बुक के अंदर क्या है, उसकी हेडलाइंस इसके अंदर सभी आ जाएंगी, मोटे मोटे रूप से बता देंगे इसमें। तो ऐसे प्रथम और सेकंड अध्याय में तो ऐसा होगा कि भगवान कुछ सवालों को उत्तर देंगे और पूरी भगवत गीता का एक सार बता देंगे। तीसरे अध्याय से छठवें अध्याय तक क्या होगा? कर्म योग और अष्टांग योग के बारे में वर्णन होगा। अष्टांग योग में क्या होता है कि डू एंड डू नॉट्स, कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उसके बाद 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक क्या होगा? उसमें भक्ति योग का वर्णन होगा, डिवोशनल सर्विसेज, कि भक्त को क्या करना चाहिए। तो 13वें अध्याय से और 17वें अध्याय तक ज्ञान योग के बारे में बताया जाएगा और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ भगवत गीता, भगवत गीता का हमारे जीवन में क्या रोल है, उसको अप्लाई कैसे करना है, वो 7वें से 12वें अध्याय में होगा। और ज्ञान योग के बारे में भी उसमें चर्चा होगी। उसमें प्रकृति के 3 गुण भी आएंगे, 3 गुणों के बारे में, रज तम सत, तीनों गुणों के बारे में बड़े विस्तार से बताया जाएगा। उसके ऊपर ये अध्याय टिके हुए हैं। 18वें अध्याय में क्या होगा? जो अंतिम अध्याय होगा, पूरी भगवत गीता का कंक्लूजन होगा कि हमने पूरी भगवत गीता से क्या सीखा। और ये सभी अध्याय भगवान के द्वारा गाए गए हैं। भगवत गीता की शुरुआत में ही हमने डिस्कशन किया था कि भगवत गीता में किस किसने कितने श्लोक बोले हैं। तो आइए अब भगवत गीता का दूसरा अध्याय शुरू करते हैं, गीता सार। और इसको हम टेक्निकली अगर बोले तो इसको सांख्य योग भी कहते हैं, सांख्य योग। तो आइए शुरू करते हैं। संजय से शुरू होता है ये। संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलीक्षणं विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। हरे कृष्णा। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि शोक से युक्त और करुणा से व्याप्त हैं अर्जुन। तो अर्जुन तो शोक से व्याप्त हो ही गए हैं। लास्ट जो हमारा चैप्टर था उसमें अर्जुन ने अपने अस्त्र शस्त्र नीचे रखकर और वो श्री कृष्ण के सामने नतमस्तक होकर बैठ गए कि हे कृष्ण, मुझे युद्ध नहीं करना, कृपया आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। अब तरह तरह के आगे सवाल बोलेंगे। इतना शौक हो गया है अर्जुन को, आंखों में आंसू आ गए उसको। तो हमने थोड़ा सा चर्चा ये भी की थी कि शास्त्रों में अभी तक वर्णित नहीं है कि जो अर्जुन है वो रुदन भी कर रहे हैं। तो अब ये शास्त्र में प्रमाणित भी हो गया। इसमें लिखा हो कि शोक युक्त और अश्रु पूरित नेत्रों वाले, जिसमें जिन नेत्रों में अश्रु भी आ गए हैं।
इस तरह रो रहे हैं। अर्जुन बैठे हैं श्री कृष्ण के सामने। अब संजय कह रहे हैं कि मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। अब मधुसूदन फिर से संजय ने क्यों कहा, पहले अर्जुन ने कहा था तो पहले भी डिस्कशन हो चुका है। मधुसूदन अर्थात मधु कैटब नाम के 2 राक्षस होते थे। उन्होंने हैकिंग की थी, फर्स्ट एवर हैकिंग। किसकी हैकिंग की थी? नॉलेज की। ब्रह्मा जी की नॉलेज की हैकिंग कर ली थी उन्होंने। तब श्री कृष्ण ने मधु का और कैटब का वध किया था, इसलिए उनका नाम मधुसूदन पड़ा था। अर्थात जो कृष्ण की अब नॉलेज हर ली गई है, पूरी पूरी उसका ज्ञान हर लिया गया है, तो उस हरे हुए ज्ञान के अंदर ज्ञान की रोशनी डालनी है। उसकी अज्ञानता का वध करना है श्री कृष्ण ने, और उसमें ज्ञान का प्रकाश डालना है। इसलिए उनको मधुसूदन कह रहे हैं संजय। तो कह रहे हैं कि मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। अब कृष्ण बोलेंगे, कृष्ण क्या कह रहे हैं अब दूसरे अध्याय में। श्री भगवान उवाच पुतः त्वा कश्मलम इदं विश्मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम स्वर्ग्यम अकीर्ति करम अर्जुन। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कलमश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। हरे कृष्णा। अब कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम क्षत्रिय हो। क्षत्रिय का क्या धर्म होता है? क्षत्रिय का धर्म होता है सब लोगों की रक्षा करना अपने युद्ध से। पर तुम ऐसी बात सोच रहे हो, तुम्हें तो ज्ञान है, तुम तो भक्त हो, तुम भी ऐसी अज्ञानतावश बात कर रहे हो। वैसे ये अज्ञानता ही थी, पर ये अर्जुन की अज्ञानता दिखाने के लिए थी कि अर्जुन तो ज्ञानी थे, भगवान के भक्त थे अर्जुन। पर भगवान ने ऐसी प्रेरणा दी थी अर्जुन को कि आप अज्ञानी की तरह बिहेव करें, ताकि हम लोगों के लिए भगवत गीता सुनाई जाए। तो अब यहाँ पर ऐसे क्यों कह रहे हैं भगवान की तुम्हारे मन में यह कलमश आया क्यों? अब क्षत्रिय का क्या धर्म होता है? सबकी रक्षा करना। और सामने बड़े बड़े क्षत्रिय खड़े थे, द्रोणाचार्य जी, भीष्म पितामह। तो कृष्ण कह रहे हैं कि लोग तुम्हें ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे तुम्हारे मन में दया आ गई थी इसलिए तुमने युद्ध नहीं किया, बल्कि लोग बोलेंगे इतने बड़े बड़े योद्धाओं के सामने तुम डर गए, तो इससे तुम्हारी कीर्ति नहीं अपकीर्ति होगी, अपयश होगा तुम्हारा। तो डरो मत, मतलब ऐसे शो मत करो कि तुम्हें डरपोक बोले। तुम्हें युद्ध करना चाहिए। तो ये तुम्हारे जैसे मनुष्य के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है कि तुम इस तरह से व्यवहार करो कि जैसे तुम्हें दया आ रही है और लोगों को लगे कि तुम डर गए हो इतने बड़े योद्धाओं के सामने। इससे तुम्हें उच्च लोग नहीं बल्कि तुम्हें निम्न स्तर के लोगों की प्राप्ति होगी, अपयश होगा तुम्हें इस चीज से अगर तुम अपने कर्म से भागोगे। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन को अपना कर्तव्य पालन करने के लिए बोल रहे हैं कि अगर आप अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करते हो, कर्तव्य से भागते हो, तो ना तो आपको भौतिक उन्नति मिल सकती है और ना ही आपको आध्यात्मिक उन्नति मिल सकती है। और दूसरा, हमें कर्तव्य पालन भी भक्ति शास्त्र के अनुसार करना चाहिए। तो अर्जुन के सामने भक्ति शास्त्र यही था कि जो श्री कृष्ण कह रहे हैं उसका पालन करें और सब दूसरे अच्छे लोगों की, धर्म पर चलने वाले लोगों की रक्षा करें। और वो रक्षा ऐसे ही हो सकती है कि जो लोग सामने खड़े हैं उनका वध किया जाए, उनसे युद्ध किया जाए। तो अर्जुन अपने कर्तव्य से भाग रहे थे, तो अर्जुन को कर्तव्य पालन करने की सलाह दी जा रही थी श्री कृष्ण के द्वारा। वो इतने ज्ञानी होते हुए भी अपने कर्तव्य से भाग रहे हैं, वो इस श्लोक के अंदर बताया जा रहा है। तो अर्जुन द्वारा अपने स्वजनों पर इस प्रकार की करुणा का अनुमोदन भगवान नहीं करते कि ये करुणा तो एक डरपोक वाली कैटेगरी में आ जाएगी, आप ये करुणा नहीं कर सकते। तो अब आगे क्या कह रहे हैं? लैभ्यम संगमः पार्थ न एतत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रं हि दौर्बल्यं त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परम तप। हरे कृष्णा। हे पृथा पुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। हरे कृष्णा। तो कृष्ण क्या कह रहे हैं यहाँ पर? पृथा पुत्र कहकर संबोधित कर रहे हैं अर्जुन को। पृथा कौन है? अर्जुन की माताश्री, जो बहुत बड़ी भक्त हैं। तो कृष्ण ने यहाँ पर पृथा पुत्र कहकर क्यों संबोधित किया, अर्जुन क्यों नहीं कहा? पृथा पुत्र इसलिए कहा क्योंकि उनकी माता ज्ञानी है और तुम उस ज्ञानी माता के पुत्र हो, और तुम इस तरह की अज्ञानतावश बात क्यों कर रहे हो? एक नपुंसकता का भाव है कि तुम युद्ध के लिए तैयार नहीं हो रहे हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देती। उठ खड़े हो, शत्रुओं के दमन करता। तो अब उसको शत्रुओं के दमन करता भी बोल रहे हैं, यानी कि अर्जुन का ये दूसरा नाम भी हो गया, शत्रुओं के दमन करता। पार्थ, पृथा पुत्र,
तो हर नाम के पीछे जो बोलने वाला होता है, वक्ता होता है, उसकी मंशा होती है। तो श्री कृष्ण इनको शत्रुओं के दमन करता इसलिए बोल रहे हैं कि सामने जो खड़े हैं वो सब शत्रु हैं, और शत्रुओं के दमन करता बोलने से उसके अंदर ताकि जोश आ जाए कि हाँ मेरा ये कर्तव्य है शत्रुओं का दमन करना, तो इसलिए कृष्ण उसको शत्रुओं के दमन करता भी बोलते हैं। तो कहते हैं कि हृदय की क्षुद्र दुर्बलता, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, ऐसे बोला गया है कि जो ये एक बेकार सी तुम्हारे अंदर हृदय के अंदर दुर्बलता आ गई है। क्षुद्र किसे कहते हैं? नीच को कहते हैं क्षुद्र। नीच अर्थात कर्म से नीच, मतलब भाव से नहीं, कर्म से, कि ये हृदय की जो छोटी सी तुम्हारी दुर्बलता है, बड़ी बेकार सी ये दुर्बलता है तुम्हारे हृदय के अंदर, उसको त्याग दो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अब कृष्ण ऐसा उपदेश दे रहे हैं, अर्थात हमें भक्ति का पालन करना चाहिए, श्री कृष्ण जो कहते हैं उसका पालन करना चाहिए, भक्ति शास्त्र के अनुसार चलना चाहिए, हमारी अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए, जो भक्त कहते हैं उसका पालन करना चाहिए। तो उसके बाद अब आगे अर्जुन सवाल करेंगे, जो उनको आगे संदेह हो रहे हैं, अब अर्जुन वो उजागर करेंगे श्री कृष्ण के सामने। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, सभी साथ में बोलेंगे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।